क्या व्हाट्सएप हमारे दोस्तों से की गई चैट एवं हमारी निजी बातों को पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सएप आपके फोन में स्टोर्ड इमेजेस एंड वीडियोस अपने पास स्टोर कर सकता है? पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे व्हाट्सएप प्राइवेसी काफी ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पे लाखों मीम भी बन चुके हैं। तो क्या हमें व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? क्या व्हाट्सएप अब सेफ नहीं रहा? नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप देख रहे हैं द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज चैनल। आज मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप की लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट के बाद लोगों के मन में उठ रहे हर उस सवाल का जवाब जिसकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा है कि व्हाट्सएप यूज करें या ना करें। साल 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। उस वक्त व्हाट्सएप के वर्ल्ड वाइड 500 मिलियन यूजर्स थे और हर दिन 10 लाख नए यूजर्स व्हाट्सएप के साथ जुड़ रहे हैं। आज की डेट में व्हाट्सएप के 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और 5 बिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो क्या फेसबुक ने सिर्फ व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी के लिए इतनी मोटी रकम खर्च की? जी नहीं। व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत है उसका एक बड़ा यूजर बेस। आज की डेट में एक 10 साल के बच्चे से लेके एक 70 साल के बुजुर्ग भी व्हाट्सएप से वाकिफ हैं और उसे चलाना जानते हैं। व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप एक फ्री ऐप है, तो आखिर व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? व्हाट्सएप का एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, जिसे डिफरेंट बिजनेसेस अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन यानी सीधी बातचीत के लिए यूज करते हैं। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कोई फ्लाइट टिकट या कोई होटल की बुकिंग करते हैं तो व्हाट्सएप पे आपका पीएनआर नंबर और बुकिंग डिटेल्स आपके पास व्हाट्सएप में ही पहुंच जाती है। अब तो कई बैंकों ने व्हाट्सएप पे चैट बॉट के थ्रू आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं एवं आपने कितने ट्रांजैक्शन किए उसकी स्टेटमेंट भी भेजते हैं। व्हाट्सएप इस सर्विस के लिए इन बिजनेसेस से चार्ज करता है। व्हाट्सएप का यह मुद्दा हम सब के बीच जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में आया, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट का जिक्र किया गया था। उसमें हमें चुनना था कि क्या आप इन चेंजेस के लिए सहमत हैं या नहीं। बहुत से लोगों ने तो बिना पढ़े ही यस या नो का बटन दबा दिया होगा। आइए आज जानते हैं कि देश में व्हाट्सएप को लेकर जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है उसके हर एक सवाल के जवाब। पिछले कुछ दिनों से हमारी रिसर्च टीम ने व्हाट्सएप एंड फेसबुक की नई अपडेटेड पॉलिसी पे स्टडी किया। उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे। हम व्हाट्सएप के सीईओ के जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी खबर का एक पक्ष नहीं दिखाना चाहते और व्हाट्सएप का पक्ष भी जानना जरूरी था। किसी भी खबर का एक पक्ष दिखाना न सिर्फ जल्दबाजी होती है बल्कि लोगों में भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देता है। तो आइए जानते हैं कि क्या व्हाट्सएप हमारे चैट्स एवं मैसेजेस पढ़ सकता है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। व्हाट्सएप के सीईओ ने क्लैरिफिकेशन करते हुए ट्वीट किया है कि व्हाट्सएप चैट्स अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप से अपने दोस्त को कोई मैसेज करते हैं तो सिर्फ आप और आपका वह दोस्त जिसे आपने मैसेज भेजा है वही वो मैसेज पढ़ और देख सकता है। व्हाट्सएप इन चैट्स को ना ही स्टोर करेगा ना ही इसे सेल करेगा। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं और कौन सी डेटा है जो व्हाट्सएप स्टोर करेगा और जिसके लिए उसने पॉलिसी अपडेट की है? व्हाट्सएप तमाम तरह की जानकारियां, जैसे आप व्हाट्सएप पे कब रजिस्टर्ड किए यानी आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट कब बनाया, आप एक दिन में व्हाट्सएप कितने घंटों के लिए यूज करते हो, आप डिफरेंट यूजर से कैसे इंटरैक्ट करते हो, ये तमाम तरह की जानकारियां व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करेगा और इन डेटा को वो फेसबुक के थ्रू बिजनेसेस को प्रोवाइड करेगा ताकि बिजनेसेस अपने टारगेटेड यूजर को पहचान सके। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्या व्हाट्सएप हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करेगा? जब आप अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो व्हाट्सएप परमिशन की सेटिंग में लोकेशन का भी एक्सेस मांगता है। यह पूरी तरह आप पे निर्भर होगा कि क्या आप व्हाट्सएप को अपना लोकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। हालांकि वह लोकेशन एक्यूरेट नहीं होगा, वह एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होगा जिसके थ्रू बिजनेसेस फेसबुक के जरिए अपने टारगेट और नियर बाई कस्टमर को पहचान सके। तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर होगा। अगर आप लोकेशन की एक्सेस व्हाट्सएप के लिए ऑफ कर देते हो तो व्हाट्सएप आपकी लोकेशन की डेटा नहीं स्टोर कर सकता। हालांकि व्हाट्सएप के सीईओ ने एक बात और क्लियर की कि व्हाट्सएप सिर्फ आपके मैसेजेस एवं आपकी इमेजेस जो आप किसी दोस्त या अपने रिश्तेदार को भेजते हो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए अपने सर्वर पे रखता है, ताकि जब आप सेम मैसेज अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करना चाहो तो उस सर्वर के थ्रू वो मैसेजेस उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या व्हाट्सएप पे भी एड्स आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल व्हाट्सएप ने इससे इनकार किया है और कहा है कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर ऐसी कोई योजना आती है तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करेंगे और उसमें आपकी सहमति जरूरी होगी। हालांकि व्हाट्सएप ने हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रखा है,
या तो आप 8 फरवरी तक इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को मान लें या फिर आप उनका ऐप छोड़कर किसी दूसरे ऐप पे मूव आउट हो जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि व्हाट्सएप क्या हमारी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, क्या वो हमारी निजी बातें शेयर कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। व्हाट्सएप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जो आपकी सहमति के बिना हो। उसने सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन रखा है कि या तो वो आपसे कुछ डेटा कलेक्ट करेगा जो कि आपकी निजी चैट्स, इमेजेस एंड वीडियोस नहीं होंगी, उसके अलावा कुछ डेटा वो कलेक्ट करेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि आप इस ऐप को यूज करना बंद कर दें और आप दूसरे ऐप पे मूव होने के लिए फ्री हैं। तो हम सभी के पास 3 हफ्ते का वक्त है। इन 3 हफ्तों में अगर आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पे सहमति नहीं जताते हैं तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। आशा है इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके इस मुद्दे पर और भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके सवालों के जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके मन में भी किसी तरह की भ्रम की स्थिति हो और कोई सवाल हो तो वह दूर हो जाए। इसी तरह की तमाम जानकारी एवं ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।